हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शन के लास्ट वीडियो में अपन ने इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में आप लोगों को एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, फिर अपन अपनी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो देखो, नोट डाल के लिख लो कि फोग का होल इनवर्स, ठीक है ना, फोग इनवर्स वो इक्वल होता है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के। क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को कि कोई भी एक फंक्शन है और उस फंक्शन का फोग निकालो, ठीक है ना। कोई दो फंक्शन गिवन है और दोनों फंक्शन का फोग निकालो, फिर उसका इनवर्स लो, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स तो कैसे निकालोगे? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स जैसे गोफ निकाल देते ना, उसी तरीके से गोफ की जगह क्या हो जाएगा? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। इसको मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। अभी के लिए एक बार ध्यान रख लेना कि फोग इनवर्स किसके इक्वल होता है? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। ये बात रह गई थी, तो इसको भी तुम लोग ध्यान रख लो कि फोग इनवर्स किसके इक्वल होता है? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के। जैसे मैट्रिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे कि ए बी का होल ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ऐसे फोग इनवर्स किसके इक्वल होता है? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये बात ध्यान रख लेना तुम लोग। और इसके बाद में अपन शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ ए इक्वल टू, कोई एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, ये सेट ए है। एंड सेट बी इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। ध्यान रखना, अगर किसी बुक में मिस प्रिंट है, कहीं पे दे रखा है ए बी सी दे रखा है, लेकिन वो पूरा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ऐसे दो सेट दिए हुए हैं। देन डिफाइंड 4 1 1 ऑन टू फंक्शंस, तब अपने को क्या करना है? 4 1 1 ऑन टू फंक्शन बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कहां से? ए से बी में। एंड आल्सो फाइंड देयर इनवर्स फंक्शन, और अपने को क्या करना है? इनके उसके इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करने हैं। क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो अपने को सेट ए से सेट बी में 4 1 1 ऑन टू फंक्शन बताने हैं, और 4 1 1 ऑन टू फंक्शन बताने के बाद में उनका इनवर्स भी अपने को फाइंड करना है। तो देखो कैसे बताओगे? सिंपल है, सॉल्यूशन देखो यहीं से। गिवन क्या है? गिवन है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब अपने को क्या बताना है? कि 4 1 1 ऑन टू फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बताओगे। सबसे पहले एक फंक्शन बताता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ एरो डायग्राम से। क्या करना है तुम्हारे को? जैसे ये सेट ए और ये सेट बी, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4। सेट बी में लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी। अब तुम्हारे को क्या करना है? कोई एक फंक्शन बनाना है f1, और f1 कैसा हो? 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे होगा बेटा? तो समझो कि सबसे पहले तो इसको फंक्शन बनाओ, ठीक है। और 1 1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज बना दो, और इधर भी कुछ नहीं बचना चाहिए, तब तो ऑन टू हो जाएगा ना। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, वो तो 1 1, ठीक है। 1 एलिमेंट 1 इमेज, मतलब एक एलिमेंट से एक ही लाइन खींचो, ठीक है। दूसरा कि सेट बी के हर एलिमेंट की भी क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, वो क्या होता है? ऑन टू। तो बहुत सिंपल है। एक तो ये हो जाएगा जैसे 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ, और 4 का रिलेशन डी के साथ हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? 1 कोमा ए। ध्यान रखना, एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अपन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज 1.1 में भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो फिर अपने को फंक्शन एफ एक्स वगैरह नहीं निकालने, ठीक है ना। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बात होगी, ठीक है। तो क्या हो गया? एक तो 1 कोमा ए, 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 कोमा बी, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 कोमा सी, 3 का रिलेशन सी के साथ, और 4 कोमा डी, ठीक है। 4 का रिलेशन किसके साथ? डी के साथ। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स भी पूछ रहा है ना, ठीक है। तो इनवर्स क्या हो जाएगा? जैसे 1 कोमा ए है, तो 1 कोमा ए का इनवर्स क्या होता है? ए कोमा 1। ए कोमा 1 याद है इनको क्या बोलते थे? 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर तो 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा सी, 4 कोमा डी। तो इसका इनवर्स क्या होगा? ये 1 कोमा ए है तो इसको क्या कर दो? ए कोमा 1 बना दो। 2 कोमा बी है तो इसको क्या बना दो? बी कोमा 2 लिख दो। भाई 1 का रिलेशन ए के साथ, तो इनवर्स तो इधर से बनाओगे ना। अब ऐसे ये वाला इनवर्स होगा f1 का। तो अगर इसको मान लो मैं घुमा देता, इसको घुमा देता, तो b इधर आ जाता, a इधर, तो फिर क्या होता? a कोमा 1, b कोमा 2, c कोमा 3
एंड डी कोमा 4। ये क्या है, इनवर्स है, ये F1 है तो F1 का इनवर्स 1 कोमा ए तो A कोमा 1, 2 कोमा बी तो B कोमा 2, C 3 कोमा सी तो C कोमा 3 और 4 कोमा डी तो D कोमा 4। सबसे पहले ये तो बता दो 1 1 ऑन 2 तो है ना, 1 1 ऑन 2 है, क्यों, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। और दूसरी बात क्या है कि सेट बी ही किसके इक्वल है, इसकी रेंज के इक्वल है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल है। कोडोमेन पूरा सेट भी और रेंज भी ए बी सी और डी, मतलब पूरा सेट भी आ जाएगा। ये तो तुम लोगों को अब समझ में आने लग गई होंगी ये बातें तो, क्योंकि अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इनवर्स कैसे बनाया भाई, इनवर्स तो ये फंक्शन होता है, तो जैसे 1 कोमा ए फंक्शन F1 में आ रहा था तो F इनवर्स में क्या आएगा, A कोमा 1 आएगा, इस साइड से आएगा, B कोमा 2 आएगा, C कोमा 3 आएगा और D कोमा 4 आएगा। आ गई मेरी बात समझ में। हाँ तो स्टूडेंट्स ऐसे कितने फंक्शन पूछ रहा है अपने से, 4 फंक्शन पूछ रहा है। तो एक तो ये हो गया। ऐसे देखो दूसरा फंक्शन बनाओ, जिसको क्या बोल देता हूँ मैं, F2 बोल देता हूँ। अब F2 कैसे बनाओगे, जैसे इसी तरीके से एरो डायग्राम बना के एक बार और समझा देता हूँ। क्या करना है तुम्हारे को, 1 2 3 4 A B C D, ठीक है। तो क्या कर दो, 1 का रिलेशन B के साथ कर दो, 2 का C के साथ कर दो, 3 का D के साथ कर दो और 4 का A के साथ कर दो। ये भी कैसा है, 1 1 है, ठीक है, 1 एलिमेंट 1 इमेज। तो कैसा हो जाएगा, देखो 1 कोमा A, 2 कोमा 1 का B के साथ कर दो, 2 का C के साथ कर दो रिलेशन, 3 का D के साथ कर दो और 4 का A के साथ, ठीक है ना, 4 का A के साथ कर दो। तो ये भी कैसा है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, F2 इनवर्स वो हो जाएगा, जैसे 1 कोमा B है तो B कोमा 1, 2 कोमा C है तो C कोमा 2, 3 कोमा D है तो D कोमा 3 और ऐसे ही 4 कोमा A है तो A कोमा 4 हो गया। ऐसे ही तुम्हारे को क्या करना है, F3 लिखना है और ऐसे ही तुम लोगों को F4 लिखना है। ये तुम्हारे लिए खुद के लिए होमवर्क है, कर सकते हो यार। फिर क्या करो, जैसे 1 का B के साथ, फिर कर दो 1 का C के साथ, 2 का D के साथ, 3 का A के साथ, 4 का B के साथ कर दो, फिर 1 का D के साथ कर दो, 2 का A के साथ कर दो, 3 का B के साथ कर दो, 4 का C के साथ कर दो। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन तुम लोग लिख सकते हो। तो तुम्हारे को क्या करना है, 4 रिलेशन लिखना है, ठीक है ना, जो फंक्शन बन जाए। और कौन से फंक्शन बन जाए, वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, फंक्शन f फ्रॉम r टू r एंड fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3, देन प्रूव दैट F इनवर्स एग्जिट्स। तब अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है कि F इनवर्स एग्जिट्स करता है। F इनवर्स एग्जिट्स करने का मतलब F इनवर्स विद्यमान है, ठीक है। अब F इनवर्स ये बताओ मेरे को एग्जिट्स कब करता है रे, F इनवर्स एग्जिट्स करता है जब फंक्शन कैसा हो, 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो। ये चीज मैंने तुम्हारे को नोट डाल के भी लिखवाई थी। कोई भी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन कैसा होता है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि फंक्शन f फ्रॉम r टू r एंड fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3, देन प्रूव दैट f इनवर्स एग्जिट्स। और f इनवर्स एग्जिट्स करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को फंक्शन को 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया तो अपन लिख देंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिट्स करता है, फंक्शन का इनवर्स विद्यमान है। उसके आगे क्वेश्चन है, एंड फाइंड फॉर्मूला ऑफ एफ इनवर्स। अपने को एफ इनवर्स का फॉर्मूला भी फाइंड करना है। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, अपने को एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है। देखो एक तो क्या बोल रहा है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन को 1 1 ऑन 2 बताना है। दूसरा क्या पूछ रहा है, एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है। अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी अपन क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे पूछ रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 24 एंड एफ इनवर्स 5। अपने को एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कोई फंक्शन एफ है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो सबसे पहले बताना है कि एफ इनवर्स विद्यमान है, ठीक है ना, एफ इनवर्स एग्जिट्स करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को क्या बताना है, अपने को 1 1 ऑन 2 बताना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स फाइंड करो,
मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है। तीसरे नंबर पे एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 पूछ रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो एक्स की जगह 24 रखने पर एफ इनवर्स 24 आ जाएगा, और एफ इनवर्स 5 कैसे निकालोगे, एक्स की जगह 5 रख दोगे, और डायरेक्टली निकालना भी मैंने तुम लोगों को समझाया था। तो क्या करना है, सबसे पहला टारगेट अपना फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना। सबसे पहला टारगेट क्या है, फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना। तो देखो 1 1 ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो या तो फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, या फंक्शन क्या होगा मैनी 1 होगा। क्वेश्चंस आने लग गए होंगे ये तो फंक्शन को 1 1 या मैनी 1 प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दो एलिमेंट्स मानते हैं। कौन कौन से मान लिए, x1 और x2, जो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर r से बिलोंग करते हैं। x1 और x2 कोई दो एलिमेंट्स मान लिए जो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर r से, मतलब इस डोमेन से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना x तो इससे बिलोंग करेंगे और y यहाँ से बिलोंग करेंगे। तो एक बात तो ये, एंड दूसरी बात fx1 इज इक्वल टू fx2। दूसरी बात क्या मान ली मैंने कि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है। अब देखो fx1 किसके इक्वल है, fx2 के। अगर fx1 और fx2 इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो fx1 का मतलब क्या होगा, x1 क्यूब माइनस 3, fx1 का मतलब क्या होगा, x1 क्यूब माइनस 3, और fx का मतलब है x क्यूब माइनस 3, तो fx2 का मतलब क्या होगा, x2 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो -3 से -3 कैंसिल, तो क्या होगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। और यहां से क्या बोल सकता हूँ, x1 क्यूब अगर x2 क्यूब के इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा। x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। देखो अगर ऐसे हो जाता ना ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तब तो मैं क्या बोलता है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 बोलता। x1 इज इक्वल टू क्या बोलता है, प्लस माइनस x2 बोलता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा -2 का स्क्वायर करो और +2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करने पर +4 आता है और +2 का स्क्वायर करने पर भी +4 आता है। लेकिन क्यूब वाले मैटर में ऐसा नहीं है, -2 का क्यूब करो और +2 का क्यूब करो। -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा और +2 का क्यूब करने पर +8 आएगा, मतलब दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। इसलिए मैंने बोला कि x1 क्यूब और x2 क्यूब इक्वल है, तो x1 और x2 इक्वल होंगे। भाई ये बताओ मेरे को कि -2 का क्यूब +2 के क्यूब के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। क्यों, ये -8 होगा और ये +8 होगा, तो -2 का क्यूब तो किसके इक्वल होगा, -2 के क्यूब के इक्वल होगा। तो ये -2 ही तो क्या है, x1, और यही क्या है, x2। तो x1 और x2 बराबर होंगे, तब उन दोनों के क्यूब क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं है। स्क्वायर में तो क्या होता है, जैसे -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर भी बराबर होते हैं, मतलब -2 किसके बराबर हो सकता है, +-2 के। ऐसे +2 भी किसके बराबर हो सकता है, +-2 के। या फिर इसको बोल दूं x1, तो x1 किसके बराबर हो सकता है, +-x2 के बराबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करो तो वो 4, +2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4। जैसे यहाँ पे मान लो स्क्वायर करोगे, x1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर, और +-x2 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, x2 का स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, x2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, x1 का स्क्वायर। लेकिन मान लो x1 और x2 है तो क्यूब, मान लो इसका क्यूब कर दोगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनके क्यूब भी बराबर नहीं आएंगे। जैसे -x2 का क्यूब करोगे तो -x2 क्यूब आएगा। क्यों, इसका क्यूब करोगे तो माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और मान लो ये बराबर हैं, तो ये बराबर कब होंगे, जैसे x1 इज इक्वल टू x2 है, ठीक है, ये बराबर होंगे तो इसके क्यूब भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, x1 और x2 तो क्यूब करोगे x1 क्यूब, तो यहाँ पे कैसा आएगा, x2 क्यूब। तो वो कब बराबर होंगे, जब x1 बराबर x2 होगा। तो इस बात का ध्यान रख लेना, क्यूब वाले मैटर में और स्क्वायर वाले मैटर में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत चेंज है। क्यूब में क्या होगा, जैसे x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब है तो x1 बराबर x2 होगा, लेकिन x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर बराबर है तो x1 बराबर होगा +-x2 के। क्यों, क्योंकि क्यूब तो अलग अलग नंबर का अलग अलग ही आता है। ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनका क्यूब करें और एक ही संख्या आ जाए, जबकि ऐसे दो नंबर स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करो और सेम आंसर आ जाए, जैसे -3 का स्क्वायर 9, +3 का स्क्वायर 9। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है, क्यूब में -3 का क्यूब
-27 आएगा और +3 का क्यूब +27 आएगा, तो वो डिफरेंट होंगे, ध्यान रखना। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब है, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 के इक्वल होगा। x1 किसके इक्वल होगा, x2 के। तो क्या लेके चले थे, fx1 बराबर लेके चले थे fx2 के, और क्या आ गया, x1 बराबर आ गया x2 के। fx1 बराबर लेके चले थे fx2 के, और क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये किसकी डेफिनेशन है, ये भी बता दो, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। R कौन सा, डोमेन वाला R। तो ये किसकी डेफिनेशन है, फंक्शन के 1 1 होने की। तो बोल सकता हूं f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा है, एककी फलन है। क्या लिखोगे हिंदी में आता है, f एककी फलन है। f इज 1 1 फंक्शन। अब 1 1 तो प्रूफ हो गया। इसके बाद में फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अब देखो ऑन टू और इनटू के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। क्या मान लिया अपन ने कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। और अगर y एफ एक्स के इक्वल है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स क्यूब -3। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे को ये बताओ एक्स क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा y +3 के इक्वल। -3 इस साइड में आएगा तो क्या होगा, +3। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल हो गया, y +3 के इक्वल हो गया। और अगर एक्स क्यूब y +3 के इक्वल हो तो x किसके इक्वल हो जाएगा, y +3 की होल पावर 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब तुम्हारे को चेक करना है कि क्या y +3 की होल पावर 1/3 रियल नंबर आता है क्या। क्यों, क्योंकि ये क्या है, x है, ये किसके इक्वल है, x, और x कहां से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। अब तुम्हारे को चेक करना है क्या इसके आंसर रियल नंबर आते हैं या नहीं आते। रियल नंबर का मतलब नेगेटिव आंसर भी आने चाहिए, पॉजिटिव भी आने चाहिए और 0 भी आना चाहिए। तो चेक करो ना यार, देखो y +3 की पावर 1/3। जैसे बताता हूं, y की वैल्यू -3 रखोगे तो -3 + 3 कैसा होता है, -3 + 3 0, और 0 की पावर 1/3 आंसर कैसा आएगा, 0 आएगा। y की वैल्यू तुम लोग अगर कितनी रख दो, 5 रख दो, y की वैल्यू क्या रख दो, 5। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 की पावर 1/3 करोगे तो आंसर आएगा +2। 8 की पावर 1/3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, ठीक है। और अगर तुम लोग y की जगह -11 रख दो, y की जगह क्या रख दो, -11, तो -11 + 3 की पावर 1/3, और -11 + 3 कितना हो गया, -8, तो -8 की पावर 1/3। अब -8 की पावर 1/3 क्या होगा, तो -8 की पावर 1/3 होता है -2। क्यों, क्योंकि -8 का मतलब होता है ना -2 × -2 × -2, ठीक है। 3 बार -2 को गुणा करने पर 8 आता है ना माइनस का, इसलिए 1/3 करोगे तो आंसर कैसा आएगा, -2 आएगा। तो नेगेटिव आंसर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। इसका मतलब कैसे आएंगे, रियल नंबर आएंगे। लेकिन पावर 1/2 होती तो, पावर 1/2 होती तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पे पावर 1/2 होती मतलब रूट -8 हो जाता। और अपन जानते हैं रूट -8 तो कैसा होता है, इमेजनरी नंबर होता है। ये नंबर कैसा होता है, इमेजनरी नंबर। रूट में नेगेटिव टर्म बन गई तो पावर 1/2 और 1/3 में यही डिफरेंस है, ध्यान रखना। पावर अगर 1/3 होगी तो नेगेटिव नंबर भी आंसर आते हैं, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, एग्जाम में डायरेक्टली पता होगा इन सब बातों का, ठीक है। पावर 1/3 होगी तो नेगेटिव आंसर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और 0 भी आता है। लेकिन पावर 1/2 होगी, पावर 1/2 होगी, तब क्या याद रखना है तुम्हारे को कि रूट में नेगेटिव नंबर बन गया, रूट में नेगेटिव नंबर बन जाएगा। और रूट में अगर नेगेटिव नंबर बन गया तो फिर वहां पे उसकी कोई प्रीइमेज नहीं आएगी y के लिए। मतलब वो जो नंबर होगा, जैसे रूट -8 हो जाता, यहाँ पे क्या रखते हैं अपन, रियल नंबर ही रख देते। मान लो पावर 1/2 होती और यहाँ -11 रख देते, या फिर बाद में मान लो -4 रख देते, तो -4 + 3 कितना हो गया, -1, और -1 की पावर 1/2, तो -1 की पावर 1/2 तो कितनी होती है रे, -1 की पावर 1/2 तो होता है आयोटा। रूट -1 ही तो हो गया ना पावर 1/2 का मतलब। लेकिन -1 की पावर 1/3, -1 की पावर 1/3 होती है बेटा -1, -1 की पावर 1/3 क्या होती है, -1। वैसे तुम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो किस में, इमेजनरी में चले गए, ठीक है।
एक तरह से है ना, लेकिन इमेजनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स में चले गए, लेकिन वन एक तो रियल नंबर मिलता ही है ना। जैसे वन का क्यूब रूट निकालोगे तो वन तो आएगा ही आएगा ना, तो अपने को इमेजनरी से मतलब नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आंसर वन तो आएगा ही ना। 8 का क्यूब रूट करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, और -8 का क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा -2 मिल जाएगा। एक रियल नंबर तुम्हारे को जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना कि 1/3, ठीक है ना, -8 की पावर 1/3, क्यूब रूट करने पर तो नेगेटिव नंबर मिल रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट करने पर नेगेटिव, वो स्क्वायर रूट करने पर वो इमेजनरी नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट करने पर उसका आंसर क्या आएगा, एक इमेजनरी नंबर आएगा। इस बात का तुम्हारे को ध्यान रखना है विशेष करके। तो पावर 1/3 आ गई, तो ये तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, वेयर y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे जब y रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो x भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा है तो इसके बाद तो तुम्हारे को एक छोटी सी लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन, देयरफॉर कोडोमेन ऑफ f का कोडोमेन किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ f। कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गई, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, f इज ऑन टू फंक्शन। f कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। समझ में तो आ गया ना यार, ये देखो एक बार दोबारा और देख लो, ये सेट A और ये सेट B, ठीक है, ये भी रियल नंबर का सेट है और ये भी कैसा है, रियल नंबर का सेट है। आंस फंक्शन जैसे x³ -3 दे रखा है, इसकी जगह x³ भी समझ लो एक बार के लिए कि x³ वाला फंक्शन दे रखा है, x³, तो इधर -2 होगा, 0 होगा और 2 होगा। इधर क्या होगा, जैसे 8 -8 होगा, 0 होगा, +8 भी होगा। अब -2 का क्यूब करने पर -8, 0 का करने पर 0, 2 का करने पर +8 हो गया। लेकिन मान लो स्क्वायर होता बेटा, स्क्वायर, तो स्क्वायर होता तो क्या होता, इधर जैसे -4 भी होता और +4 भी होता। अब स्क्वायर में तो क्या होगा, देखो स्क्वायर में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, 0 का स्क्वायर करोगे 0, +2 का स्क्वायर करोगे तो 0, वो सॉरी +4, तो ये आंसर तो कभी आएंगे ही नहीं ना, नेगेटिव आंसर। और अगर ऐसा हो गया कि इधर कुछ बच गया तो उस फंक्शन को तो इनटू फंक्शन बोलते हैं, ना कि ऑन टू। लेकिन क्यूब वाले में ऐसे थोड़ी हो रहा है, क्यूब वाले में तो नेगेटिव आंसर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव आंसर भी आ रहे हैं और 0 भी आंसर आ रहा है, 0 भी आंसर आ रहा है। तो इन बातों का तुम्हारे को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो f कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, और f ऑन टू फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 1 हो गया और यहाँ ऑन टू हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। हिंदी में क्या लिखोगे, f एककी आच्छादक फलन है, और f अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो f इनवर्स एग्जिट्स, f इनवर्स एग्जिट्स करता है। और f इनवर्स कहाँ से कहाँ एग्जिट्स करेगा, रियल नंबर से रियल नंबर में। ये जो r से r था ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा और इस तरीके से r से r में क्या करेगा, ये एग्जिट्स करेगा, ठीक है। f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स R2R विद्यमान होगा। अब पहली बात अपन ने प्रूफ कर दी कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन इन्वर्टिबल है। सबसे पहले क्या बोल रहा था क्वेश्चन में बोल रहा देन प्रूफ दैट f इनवर्स एग्जिट्स, तो अपन ने क्या कर दिया, f इनवर्स एग्जिट्स, ये बात प्रूफ कर दी। दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, फाइंड फॉर्मूला ऑफ f इनवर्स। अपने को f इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। अब f इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स x निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, अब अपन फाइंड करेंगे f इनवर्स x। तो देखो तुम्हारे को सिखाया था, दोबारा समझना, f इनवर्स x फाइंड करने के लिए एक डेफिनेशन ध्यान रखनी है तुम्हारे को। ये तो तुम्हें पता है यार कि y इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, y इज इक्वल टू fx। और इससे जस्ट पहले क्या निकालना है कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अरे y इज इक्वल टू fx है तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के। इसका मतलब तुम्हारे को क्या करना है, y इज इक्वल टू fx करके x की वैल्यू निकालनी है, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो ही किसके इक्वल होगी, f इनवर्स y के इक्वल होगी। f इनवर्स y आ गया तो तुम लोग f इनवर्स x, f इनवर्स 24, f इनवर्स 5 सब निकाल सकते हो। तो देखो y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू fx का मतलब क्या है, fx का मतलब अभी था x³ - 3, y इज इक्वल टू क्या हो गया, इसलिए x³ - 3 हो गया। नहीं आई मेरी बात समझ में, x इज इक्वल टू f इनवर्स y करना है, ठीक है, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू fx। ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू fx, तो ये तो खुद ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो गया। तो अब y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू x³ - 3, और फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो, x की। तो x की वैल्यू तो ये निकाली थी ना, y + 3 की होल पावर 1/3,
y प्लस 3 की होल पावर 1/3। यहाँ भी जरूर लिख देना y बिलोंग्स टू r। y किससे बिलोंग करता है, r से, और x भी किससे बिलोंग करता है, r से। y भी r से बिलोंग करता है और x भी r से बिलोंग करता है। तो x क्या हो गया, y प्लस 3 की होल पावर 1/3 हो गया। और ये जो x है, ये जो x है वो ही किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। x ही किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y क्या हो गया, y प्लस 3 की होल पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 की होल पावर 1/3। तो अपने को तो f इनवर्स x निकालना है। तो f इनवर्स x कैसे निकालोगे, f इनवर्स x y की जगह x हो गया, तो यहाँ भी y की जगह x रख दो, x प्लस 3 की होल पावर 1/3। ये अपन ने निकाल लिया f इनवर्स x निकाल लिया। ठीक है, ये अपन ने क्या निकाल लिया, f इनवर्स x निकाल लिया। उसके बाद देखो यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व। तीसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, तीसरे नंबर पे ये पूछ रहा है, देखो ये अपन ने फाइंड कर लिया, ये अपन ने फाइंड कर लिया। पूछ रहा है बोले f इनवर्स 24 निकालो, f इनवर्स 24। तो कल तुम्हारे को एक टॉपिक बताया था जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट में मैंने क्या बताया था कि यार f इनवर्स 24 निकालना है, तो f इनवर्स 24 को x के इक्वल मान लो। वो तो कब, जब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे, वो तो कब करना है तुम्हारे को, जब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे। लेकिन यहाँ तो तुम लोगों ने फॉर्मूला ही निकाल दिया ना, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 की होल पावर 1/3। तो अब तुम्हारे को क्या निकालना है, f इनवर्स 24 निकालना है। तो f इनवर्स 24, तो f इनवर्स x पता है, x प्लस 3 की होल पावर 1/3। तो f इनवर्स 24 क्या होगा, x की जगह 24 लिख दो, 24 प्लस 3 की पावर 1/3। अब 24 प्लस 3 क्या होता है, 27, और 27 की पावर 1/3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। और f इनवर्स क्या पूछ रहा है, f इनवर्स 5। तो f इनवर्स 5 क्या होगा, यहाँ पे देखो f इनवर्स x का फॉर्मूला था, तो 5 प्लस 3 की पावर 1/3। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। 8 की पावर 1/3 करने पर कितना आता है, 2 आता है। 8 की पावर 1/3 करने पर कितना आता है, 2 आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और लास्ट में ये लिखोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा यार तुम लोगों को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। सबसे पहले पूछ रहा था कि f इनवर्स एग्जिट्स करता है, इसके लिए अपन ने फंक्शन को 1 1 1 2 प्रूफ कर दिया। तो एग्जिट्स करता है, ध्यान रखना पावर 1/3 आ रहा है, पावर 1/3 आ रहा है, और y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन पावर 1/2 आ रहा है, तब क्या होगा, तब अगर यहाँ नेगेटिव नंबर बन गया तो नेगेटिव नंबर का रूट, और नेगेटिव नंबर का रूट कैसा होता है, इमेजनरी होता है, तब फिर आंसर रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेंगे। आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद में पूछ रहा था कि f इनवर्स x निकालो, तो अपन ने क्या किया, x इज इक्वल टू f इनवर्स y अपन जानते हैं, तो y इज इक्वल टू fx, और इस तरीके से f इनवर्स x निकाल दिया। फिर पूछा f इनवर्स 24, तो यहाँ पे x की जगह 24 रख दिया। पूछा f इनवर्स 5, तो x की जगह 5 रख दिया, और इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, समझना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ f फ्रॉम r टू r, फंक्शन f है जो r से r है, इज डिफाइंड एज फॉलोज। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहला दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और दूसरा दे रखा है fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5। ठीक है ना, तो x क्यूब प्लस 5 वाला तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो यार। कैसे, ये क्या था, ये क्वेश्चन था x क्यूब माइनस 3 था, ये कैसा था, एक्स क्यूब माइनस 3 था, और उसकी जगह क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 5 दे रखा है। तो एज इट इज इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, नीचे क्या पूछ रहा है, बोले देन प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब वही 1 1 1 2 प्रूफ करना है। एकक की आच्छादक, एकक की आच्छादक का मतलब वही 1 1 1 2 प्रूफ करना है। एंड आल्सो फाइंड f इनवर्स, और f इनवर्स भी पूछ रहा है, तो f इनवर्स भी तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो तुम लोग बहुत ही जीवे में खुद कर सकते हो। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो यार ये जो fx इक्वल टू 2x माइनस 3, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैंने करवा दिया था। वो जो एग्जाम्पल करवाया था ना, जब इनवर्स फंक्शन फाइंड करे थे, और उस टाइम पे जब मैंने एग्जाम्पल करवाया था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवा दिया था। ये तो बहुत ईजी है, 2x माइनस 3, तो 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 करके, फिर वो माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग बहुत इजी वे में खुद ही सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में अपन करेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सेट गिवन है, सेट ए 1 2 3 4, एंड सेट बी इक्वल टू
3579 3579 and set C is equal to 723 47 79 723 43 79 ठीक है। एंड f फ्रॉम a टू a कोई फंक्शन f है जो सेट a से सेट a में डिफाइंड है और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ठीक है। और कोई फंक्शन g है जो सेट b से सेट c में डिफाइंड है और जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू। देन राइट गोफ इनवर्स, तब तुम्हारे को क्या लिखना है, गोफ इनवर्स लिखना है ठीक है। एंड एफ इनवर्स और जी इनवर्स, तो मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, ये लो गोफ इनवर्स निकाल लो बेटा, वही एफ इनवर्स और जी इनवर्स के इक्वल होता है। लास्ट में अभी थोड़ी शुरू में स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट की थी तब शुरू में नोट लिखवाया था ना, ये गोफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स। भाई फोग इनवर्स किसके इक्वल होता है, जी इनवर्स हो एफ इनवर्स के, और गोफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स के। तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, एक ही चीज निकालनी है, दोनों नहीं निकालनी। एक आ जाएगा तो दूसरा अपन बता देंगे कि वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तुम्हारे को गोफ इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने हैं। किसकी फॉर्म में लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अभी बताया था ना तुम्हारे को क्रमिक युग्मों के फॉर्म में ठीक है। तो क्या करोगे, देखो गोफ इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकाल लो, गोफ निकाल लो, और गोफ निकल जाएगा तो फिर गोफ इनवर्स भी निकल जाएगा। दूसरी बात मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि एलिमेंट्स गिवन है तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही गोफ निकालेंगे। गोफ किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है फंक्शन एफ है जो ए से ए में डिफाइंड और एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है ठीक है। फंक्शन जी है जो बी से सी में डिफाइंड और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गोफ निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, गोफ निकाल रहा हूँ। तो देखो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, गोफ डिफाइंड होगा एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक। तो एफ का डोमेन देखो, एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन क्या है, सेट ए ठीक है। एफ का डोमेन है सेट ए, ये फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट ए में नहीं, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है ठीक है। तो एफ का डोमेन सेट ए और जी का कोडोमेन क्या है, सेट सी। ए से सी में होगा, मैंने बताया था ना, एफ बाद में लिखा हुआ है तो एफ पहले, ए टू बी, याद करो सारी चीजें, और फिर जी क्या, बी टू सी। तो ये दोनों इक्वल है, आंसर किस में आएंगे, ए से सी में आएंगे। और गोफ, तो गोफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो गया ठीक है। ये रफ काम था। तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब g ऑफ 2x प्लस 1। अब g ऑफ 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालोगे, देखो g ऑफ 2x प्लस 1, तो gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ x की जगह क्या लिख दो, 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, माइनस 2 हो गया। तो अपन ने क्या निकाल लिया, गोफ x निकाल लिया। और गोफ x कहाँ से, a से c में डिफाइंड है। अब तुम्हारे को क्या करना है, ध्यान रखना, तुम्हारे को तो इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से निकालना है ना आंसर। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला नहीं निकालना अपने को क्या निकालना है, गोफ x, तो गोफ 1 की वैल्यू, गोफ 2 की वैल्यू, गोफ 3 की वैल्यू और गोफ 4 की वैल्यू। मतलब a से आंसर निकालने किसमें, c में। a के एलिमेंट रखने पर c के आंसर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जैसे गोफ x का फॉर्मूला ये आ गया ठीक है। ये तो इसलिए निकाला मैंने, जैसे क्या था, एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ था, लेकिन पूछ तो गोफ इनवर्स रहा है ना, तो पहले गोफ तो निकालो। तो गोफ के लिए कैसे निकाला, इस तरीके से निकालना आता है तुम लोगों को, डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है ना। अब गोफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो सबसे पहले निकाल रहा हूं गोफ 1, गोफ 1। अब गोफ 1 कैसे आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसे ही आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया ठीक है। तो क्या होगा, देखो 2 1 या 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। इसको सोल्व करोगे तो गोफ 2, देखो रखा ना, 1 रखने पर क्या मिला, 7 मिला। गोफ 2, गोफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2, 2 2 या 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना हो गया, 23 हो गया। ऐसे देखो गोफ 3,
गोफ 3 कैसे निकालोगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x की जगह रख रहा हूँ बस वैल्यू। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47 हो गया। और ऐसे गोफ 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, 81 माइनस 2 इज इक्वल टू 79। देखो 1 रखने पर क्या मिल गया 7 मिल गया, 2 रखने पर 23 मिल गया, 3 रखने पर 47 मिल गया, वो 47, हाँ बिल्कुल यहाँ 47 ही दिया हुआ है, एक सेकेंड, बिल्कुल 47 है ना। तो 3 रखने पर क्या मिल गया 47 मिल गया, और 4 रखने पर कितना मिल गया अपने को 74 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोफ की वैल्यू मिल गई ना, गोफ। तो गोफ मैं लिख सकता हूँ, गोफ क्या आएगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कि 1 रखने पर 7 मिला, 1 रखने पर 7 मिला, 2 रखने पर 23 मिला, ठीक है, 3 रखने पर 47 मिला, और 4 रखने पर 79 मिला, 3 रखने पर 47 और 4 रखने पर 79। ये समझ में आ रहा है मैं इस फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंट्स गिवन है और गोफ पूछ रहा है ना, गोफ तो पहले क्या निकाल लो, गोफ एक्स निकाल लो और एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालो। ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ये फंक्शन एफ, ये फंक्शन जी, तभी तो ये गोफ होगा, ठीक है। एफ में देखो क्या, ए में ये ए बी सी, तो ए में दे रखा है 1 2 3 4 दिख रहा है, बी में 3 5 7 9 3 5 7 9, और सी में 7 23 47 79, तो 7 23 47 79। तो देखो क्या होगा, एफ एक्स कैसे दे रखा है 2x प्लस 1, ये दे रखा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का मतलब x की जगह जब 1 रखोगे तो 2 1 या 2 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 कम करोगे तो 7। इसका मतलब 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 7 के साथ, तो 1 का 7 के साथ हो गया ना, तो वही 1 का। ऐसे देखो 2 का 5 के साथ आ रहा है, 2 2 या 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, और 5 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आएगा 23, तो 2 का 23, ऐसे 3 7 47, तो 3 का 47, 4 का 9 के साथ, 9 का 79 के साथ, तो 4 का किसके साथ आएगा 79 के साथ आएगा, 1 का 7 के साथ, 2 का 23 के साथ, 3 का 47 के साथ, और 4 का 79 के साथ में। अगर वीडियोस पहले की अच्छे से देखी हुई है ना, तो ये बात जो मैंने बताई है वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो तुम्हारे को इस तरीके से क्या फाइंड कर लिया अपन ने, गोफ फाइंड कर लिया। अब गोफ फाइंड कर लिया, ठीक है, गोफ कैसे फाइंड किया समझ में आया ना। गोफ के लिए पहले गोफ का फॉर्मूला निकाला, और फिर गोफ 1 गोफ 2 गोफ 3 और गोफ 4 निकाल लिया। तो इस तरीके से गोफ आ गया। अब क्या निकालना है, गोफ इनवर्स पूछ रहा है, तो गोफ इनवर्स निकाल लो। गोफ इनवर्स देखो 1,7 तो 7,1, 2,23 तो 23,2, चेंज कर दो, 3,47 तो 47,3, और 4,79 तो 79,4 हो गया। ये गोफ इनवर्स हो गया। और अपन जानते हैं गोफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। गोफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो इसलिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के ही इक्वल हो जाएगा। ऐसे कैसे लिख देना, 7,1 23,2 47,3 एंड 79,4 लिख दोगे ना, नहीं दिख रहा होगा तो भी लिख दोगे। ऐसे कैसे इसको लिखना है अपने को। तो अपन ने गोफ इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। दोबारा से बोल देता हूं, ठीक है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने का मतलब यही था, जैसे ये बोला ना गोफ इनवर्स निकालो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो सबसे पहले गोफ निकालो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब गोफ कैसे निकाले, तो पहले गोफ का फॉर्मूला निकाल लिया। अब गोफ का फॉर्मूला अगर अपने पास में आ गया, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे, गोफ 1 गोफ 2 गोफ 3 गोफ 4 निकालो, और उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। देखो बेटा थोड़े से डिफिकल्ट तो लगेंगे क्वेश्चन, कुछ अटपटे भी लगेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। जितनी बार थ्योरी रिवाइज करोगे ना, उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को
जरूर मिलेगा। जितनी बार तुम लोग थ्योरी पढ़ोगे ना इस चैप्टर की, उतनी बार कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा तुम्हारे को इस चैप्टर में से। इस चैप्टर की खास बात यही है, 15 बार पढ़ोगे तो 15 नई चीजें कम से कम तुम्हारे को नई सीखने को मिलेंगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा सा मुश्किल सा है, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ लोगे ना, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो ये बात भी पक्की है कि चैप्टर बहुत ही जीवे में समझ में आएगा। इस चैप्टर की खास बात यही है कि या तो समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ जाता है ना तो एकदम क्लियर करेगा, ठीक है ना। सब कुछ पूरे जितने भी डाउट्स रहेंगे तुम्हारे पूरे खुद ही क्लियर होंगे, खुद तुम्हारा माइंड चलेगा। एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 तरीके से सोल्व कर दोगे फिर तुम लोग। जैसे मैंने गोफ निकाला, ठीक है, गोफ इनवर्स निकाला, तुम लोग एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी निकाल सकते हो इस तरीके से। लेकिन एफ इनवर्स और जी इनवर्स इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था, उसके लिए पहले अपने को एफ इनवर्स निकालना पड़ता, फिर अपने को जी इनवर्स निकालना पड़ता, फिर अपने एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालते। लेकिन ये भी निकालोगे ना तो भी आंसर तुम्हारे को सेम मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखा करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, जो कंप्लीट हो गया। वैसे देखा जाए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, 11th क्लास तक ये तो सीख ही लिया ना फंक्शन को बाइजेक्टिव कैसे करते हैं, तो ये तो सीख लिया तुम लोगों ने। और अब क्या करना है तुम्हारे को, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, 1-2 लाइनें और बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। फिर देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर, कोई फंक्शन एफ है जो आर से आर में डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और ए की वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। बोले तो क्या बोल रहा है, इज डिफाइंड देन प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव। तुम्हारे को ये इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। तो उसी की तरह हो जाएगा जैसे ए एक्स प्लस बी, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 की तरह ही हो जाएगा। एफ इज बाइजेक्टिव, आल्सो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एफ इनवर्स है। तुम्हारे को एफ इनवर्स का फॉर्मूला भी फाइंड करना है। एफ इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड करने का मतलब एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है। चलो इसको सॉल्व करवा देता हूं। ये गिवन है, सबसे पहले क्या प्रूव करोगे कि या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। 1 1 मैनी 1 कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए 2 एलिमेंट मानते हैं x1 और x2 जो किससे बिलोंग करते हैं, R से, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2। अब क्या है, fx1 fx2 के इक्वल है, fx1 fx2 इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ax1 प्लस b इक्वल होगा किसके, ax2 प्लस b के, b से b कैंसिल, ax1 इज इक्वल टू ax2, a से a b कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। क्या लेके चले थे बेटा, fx1 इज इक्वल टू fx2, क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, वेयर x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r। हो गया सॉल्यूशन, इतना ही है और क्या है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में या तो फंक्शन मैनी 1 वो सॉरी ऑन टू या फिर इन टू, या तो ऑन टू होगा या फिर क्या होगा, इन टू होगा। तो ऑन टू या इन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट मानेंगे y, वो फंक्शन y, फंक्शन एफ एक्स को किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, वेयर y बिलोंग्स टू r एंड x आल्सो बिलोंग्स टू r, x एंड y। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ax प्लस b। अब क्या होगा, देखो x की वैल्यू समझ में आ गई होगी वैसे डायरेक्ट चाहो तो, या फिर ax इज इक्वल टू वाई माइनस बी, ax इज इक्वल टू वाई माइनस बी, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस बी अपॉन a हो जाएगा। अपन जानते हैं a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता, नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म हो जाती ना, इसलिए ये a 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये a 0 के इक्वल नहीं है तो ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। x इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन a किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। कुछ भी वैल्यू रख दो यार, ठीक है ना, किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। जैसे y की वैल्यू रखी 5, ठीक है, b की वैल्यू किससे रखी, जैसे 2, और a की वैल्यू रख दी 3।
अब 5 - 2 क्या हो गया, 3/3, आंसर क्या आ गया 1। 1 कैसा है, रियल नंबर है। तो इसी तरीके के नंबर आएंगे, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना, बस ए 0 नहीं रख सकते, तो वो पहले ही बोल रहा है कि ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, वेयर x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r। जब y रियल नंबर होगा तो x भी क्या आएंगे, रियल नंबर ही आएंगे, ठीक है। इसलिए कोडोमेन ऑफ f का कोडोमेन और रेंज ऑफ f, कोडोमेन और रेंज क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगी, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। f कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, यहां से 1 1 बोल रहे हैं, वहां से ऑन टू बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। f कैसा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। 1 1 ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव है, एक की अच्छादक है, और अगर ऐसा है तो f इनवर्स r से r में क्या करता है बेटा, एग्जिट्स करता है। f इनवर्स r से r में विद्यमान, अगर f इनवर्स विद्यमान है तो क्या करना है, अपन जानते हैं x ही किसके इक्वल होता है, f इनवर्स y के इक्वल होता है। ये लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी के इक्वल है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस बी अपॉन ए। जब ऐसे किया था तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, y माइनस बी अपॉन ए, और ये x किसके इक्वल, x है f इनवर्स है y के इक्वल, तो f इनवर्स y क्या, y माइनस बी अपॉन ए, लेकिन निकालना तो f इनवर्स x है, तो f इनवर्स y की वैल्यू y माइनस बी अपॉन ए है, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। बस a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, a की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंडेबल हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसलिए तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, इसको नोट डाउन करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ f फ्रॉम r टू r, कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2, ठीक है। देन डज एफ इनवर्स एग्जिट्स, तो क्या एफ इनवर्स एग्जिट्स करता है क्या एफ इनवर्स विद्यमान होगा क्या, तुम्हारे को क्या बताना है कि एफ इनवर्स एग्जिट्स करता है क्या। यार सोचो ना, कोस थीटा होता था, कोस थीटा याद है, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या 1 1 ऑन टू फंक्शन होता था क्या, नहीं होता था ना, पता है तुम लोगों को, रियल नंबर से रियल नंबर में 1 1 ऑन टू नहीं होता था। तभी तो जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया तो पहले क्या किया, उसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज किया ताकि फंक्शन कैसा हो जाए, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाए। तो यहाँ पे ये कौन सा 1 1 ऑन टू होगा, नहीं होगा, और 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो एफ इनवर्स एग्जिट्स भी नहीं करेगा। तो कैसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता दो तुम लोग कि फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। देखो कैसे करोगे, एक बार तो ले लो x इज इक्वल टू 0, देखो ये 0 होता है ना, यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई, ये सारी वैल्यू लोगे तो आंसर सेम मिलेगा। जैसे x की वैल्यू 0 ले लो और x की वैल्यू 2 पाई ले लो, जब x की वैल्यू 0 लोगे तो फंक्शन f0 फंक्शन की 0 पे वैल्यू मतलब cos 0 प्लस 2, तो वो क्या हो गया, cos 2 ही आंसर हो गया ना, cos 0 प्लस 2 का मतलब cos 2, और f x की वैल्यू 2 पाई लोगे तो f 2 पाई निकालो, f 2 पाई का मतलब क्या होगा, cos x का मतलब 2 पाई प्लस 2। अब मेरे को ये होता है cos 2 पाई प्लस 2 मतलब cos 2 पाई प्लस थीटा, ये थीटा ध्यान रखना किसमें, रेडियन में, 2 क्या है, रेडियन, 2 रेडियन है, ध्यान रखना। तो cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और cos क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 2 पाई थी तो आंसर क्या आ रहा है, cos 2 ही आ रहा है। इसका आंसर भी cos 2 और इसका आंसर भी cos 2। तो बताओ ये फंक्शन कैसा, ये फंक्शन तो मैनी 1 हो गया, और मैनी 1 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, और फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो एफ इनवर्स एग्जिट से नहीं करेगा। क्या लिखोगे, फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन की 2 पाई पे वैल्यू, दोनों क्या है,
cos 2 आ रही है, ठीक है ना, 0 और 2 पाई दोनों पे आंसर कितना आ रहा है, cos 2 पाई आ रहा है। देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। हिंदी में क्या लिखोगे, f बहु एक ही फलन है, देयरफॉर f इनवर्स डज नॉट एग्जिट्स, ठीक है ना, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे, अपन बोलते हैं कि रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज होगी, मतलब cos x प्लस 2 का जो आंसर होगा वो हमेशा कहां से कहां आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। इसका आंसर कैसे आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर, इस तरीके से भी कर सकते थे, और ये रियल नंबर के इक्वल नहीं है। अरे -1 से 1 तक ये रियल नंबर के इक्वल थोड़ी है, और नहीं है तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आती, इसकी रेंज तो -1 से 1 के बीच में आती है ना, तो कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल नहीं आती तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता, और ऑन टू फंक्शन नहीं होता तो फिर क्या होगा, फंक्शन का इन्वर्स एग्जिट्स नहीं करेगा। तो दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते थे कि 0 ले लिया, 2 पाई ले लिया। ये आंसर कैसे उठाए, 0 और 2 पाई, भाई यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जहां 0 आता है वहीं 2 पाई आता है, 4 पाई भी ले सकते थे, 6 पाई भी ले सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे तुम लोग। तो आंसर क्या मिलेंगे तुम्हारे को, सेम मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में अपने लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिट्स। एफ इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिट्स करता है तो, व्हेन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, जहां पे फंक्शन एफ कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी में, वेयर। देखो फर्स्ट, देखो फर्स्ट बोल रहा है एक सेट ए है, बुक में क्वेश्चन पढ़ते जाना, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले समझ में आ जाएंगे। 0 -1 -3 एंड 2, ठीक है। सेट बी है -9 -3 0 एंड 6, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, और एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x है, ठीक है। अगर फंक्शन कैसा है, फंक्शन का इनवर्स एग्जिट्स करता है तो तुम्हारे को इसका इनवर्स बताना है। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया क्या दे रखा है बेटा, एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही निकालने एफ एक्स एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे, ए से बी में है ना, ए से बी में तो F0 F-1 F-3 और F2 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालो, F0 निकालो। अब F0 निकालोगे तो 3 × 0, 3 × 0 आंसर कितना, 0। F-1 निकालो, F-1 पहले क्या किया था, वो एक गोफ वाला प्रश्न याद है जिसमें गोफ का होल इनवर्स पूछ रहा था, तो उसमें मैंने गोफ का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन यहाँ फॉर्मूला तो एफ एक्स का ही है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, क्यों, क्योंकि अपने को तो क्या करना है, एफ का इनवर्स ही बताना है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो F0 F-1 F-3 और F2 निकालो। F-1 निकालोगे, F-1 तो क्या आएगा, 3 × -1, आंसर कितना, -3। F-3 निकालो, 3 × -3 इज इक्वल टू -9, समझ में आ रहा होगा ये तो। और F2 निकालो, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, तो क्या होगा, फंक्शन f आ गया। तो f कैसा निकालोगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो 0 रखने पर 0, 0 रखने पर 0, उसके बाद -1 रखने पर -3, -1 रखने पर -3, -3 रखने पर -9, -3 रखने पर -9, 2 रखने पर 6, 2 रखने पर 6। पहले ये तो बता दो फंक्शन F11 भी है या नहीं, फंक्शन F11 है या नहीं। देखो हर एलिमेंट का आंसर मिल गया, ठीक है। 0 का आंसर 0, -1 का -3, -3 का -9, 2 का 6। देखो 0, -3, -9 और 6 सारे आंसर मिल गए। तो यहाँ एक लाइन जरूर लिख देना, F इज 11 ऑन टू फंक्शन। F कैसा है, 11 ऑन टू फंक्शन है। ऐसे समझ में नहीं है, ऐसे बना देना एक रफली, ऐसे कर ही लेना, समझ में आ जाएगा। 0 -1 -3 2 -9 B लिख रहा हूँ, -3 0 6। देखो 0 रखने पर 0, 0 का 0, -1 रखने पर -3, तो -1 का -3,
-3 रखने पर -9, तो -3 का -9 और 2 का 6, तो क्या हो गया फंक्शन 1 1 हो गया ना, 0 का 0, -1 का -3, -3 का -9, 2 का 6 और ऑन टू भी हो गया। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू, और फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ तो ये हो गया। और एफ इनवर्स कैसे हो जाएगा, 0 0 को पलटोगे तो 0 0, -1 -3 को पलटोगे तो -3 -1, -3 -9 को पलटोगे तो -9 -3, ठीक है, और 2 6 को पलटोगे तो 6 2 हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। ये फंक्शन एफ है और ये उसका इन्वर्स है। दूसरा देखो, दूसरे में भी सेट ए दे रखा है। दूसरे में सेट ए क्या दे रखा है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। बी देखो, बी क्या दे रखा है, 0 1 9, 0 1 9, 25 49, 25 49 81, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ कहाँ से, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो उसी तरीके से करोगे, एलिमेंट्स गिवन है तो सबसे पहले निकालो F1, F1 F3 F5 F7 F9 की वैल्यू निकालोगे, तो F1 का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। ऐसे ही निकालो F3, F3 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही निकालोगे F5, F5 का मतलब 5 का स्क्वायर 25। ऐसे क्या निकालोगे F7, F7 का मतलब 49, 7 का स्क्वायर, और F9, F9 का मतलब क्या हो गया, F9 का मतलब 9 9 या 81 हो गया, ठीक है। तो फंक्शन F तो मिल गया ना तुम्हारे को। F क्या मिलेगा देखो, 1 रखने पर 1, 1 रखने पर 1, 3 रखने पर 9, 3 रखने पर 9, 5 रखने पर 25, 5 रखने पर 25, ठीक है। 7 रखने पर 49, 7 रखने पर 49, और 9 रखने पर 81, 9 रखने पर 81। ये तो फंक्शन f मिल गया, लेकिन इनवर्स निकालने से पहले चेक कर लो कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं। तो चेक करो, देखो यहाँ सेट a रखो और यहाँ सेट b रखो। a मतलब 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, b 0 1 9, 0 1 9 25 49 81। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 0 रह गया, और 0 रह गया तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। इधर की तरफ 0 रह गया तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, और फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनवर्स लिख दोगे ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे देखो, कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का जो कोडोमेन है वो क्या है, सेट बी है, सेट बी है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन। और रेंज देखो, रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी 1 9 25 49 81, 1 9 25 49 81, दिख रहा है 1 9 25 49 81। तो सेट बी और ये इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि सेट बी में एक 0 और है। तो क्या लिखोगे, कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का सह प्रांत बराबर नहीं है किसके, एफ के परिसर के, रेंज ऑफ एफ, और ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये 7th का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और करवाता हूं, देखो लिखो, इसको नोट डाउन करो। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आर, मतलब वो जो फंक्शन f जो था वो a से b में डिफाइंड था। ध्यान देना मेरी बात को, फंक्शन f a से b में डिफाइंड था, लेकिन क्या बोल रहा है कि a और b तो r के बराबर है, मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, r से r में डिफाइंड होगा। a से b में था, उसकी जगह r से r में, क्यों, a और b किसके बराबर है, r के बराबर है, तो r से r में हो गया। और क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई एलिमेंट्स वगैरह नहीं दे रखे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो फंक्शन f कहाँ से कहाँ है, r से r में, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ये तो अपने पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हो गया, जो अपन ने अभी क्वेश्चंस किए थे ना, उस तरीके से। ध्यान रखना, इसमें क्या है, इसमें कोई एलिमेंट तो गिवन है नहीं,
ठीक है। तो क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, देखो ऊपर क्या दे रखा है। ऊपर पूछ रहा है कि अगर एफ इनवर्स एग्जिट्स करता है तो एफ इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या इसका एफ इनवर्स एग्जिट्स भी करता है या नहीं करता। फंक्शन एफ आर से आर में और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो तो एफ इनवर्स एग्जिट्स करता है या नहीं करता। तो कैसे चेक करोगे, अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स एग्जिट्स करता है, और अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो एफ इनवर्स एग्जिट्स नहीं करता। तो एक बार इसको सोल्व करवा देता हूं 1 1 ऑन 2। वैसे तो तुम भी सोल्व कर सकते हो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा, फिर भी करवा देता हूं, अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, ये गिवन था, यहां से लिखोगे गिवन, फिर ये, और अब देखो या तो फंक्शन 1 1 होगा या फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा, ठीक है। या तो एककी होगा या आच्छादक होगा, वो सॉरी एककी होगा या बहुएकी होगा। उसके लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स मानते हैं x1 कोमा x2 जो इस R से बिलोंग करेंगे, ध्यान रखना है R से, ठीक है। क्यों, a और b किसके बराबर आ गए, R के। एंड fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है। fx1 और fx2 इक्वल है, इसका मतलब fx1 का मतलब क्या, x1 क्यूब। तो x1 क्यूब किसके इक्वल होगा, x2 क्यूब के। मैंने बताया था x1 क्यूब और x2 क्यूब अगर इक्वल होता है x1 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 होता है। लेकिन x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर बराबर हो तो x1 इज इक्वल टू होता है प्लस से माइनस x2 स्क्वायर होता तो, ठीक है। तो वही कहानी, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले थे, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले थे, और क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, f इज 1 1 लिख दोगे। उसके बाद में या तो फंक्शन ऑन टू या फंक्शन है इनटू, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर क्या होगा, इनटू होगा। ऑन टू और इनटू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y को किसके इक्वल मानते हैं, एफ एक्स के इक्वल मानते हैं। वेयर y बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू r, तो x कोमा y बिलोंग्स टू r। अगर y एफ एक्स के इक्वल है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब x क्यूब, एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू तो बहुत ईजी वे में निकाल दोगे, x का मतलब y की पावर 1/3। अब चेक करो क्या कोई ऐसा y है क्या जिसकी पावर 1/3 नहीं निकाल सकते। बिल्कुल हर y की पावर 1/3 निकाल सकते हो, हर y की पावर 1/3 निकाल सकते हो, और वो क्या आएंगी, रियल नंबर आएंगी, ठीक है ना। हर y की पावर, हर y का मतलब क्या हुआ, y का मतलब रियल नंबर, तो हर रियल नंबर की पावर 1/3 निकाल सकते। मैंने बोला ना पावर 1/3 होगी। और अगर y रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वेयर y बिलोंग्स टू r, अगर y रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो x भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन पावर 1/2 होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तुम लोग हर y की पावर 1/3 1/2 नहीं निकाल सकते, हर y का रूट नहीं निकाल सकते। कौन से y का रूट नहीं निकाल सकते, जो नेगेटिव होंगे, जो नेगेटिव होंगे। तो क्या हो गया, x इक्वल टू y की पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर, वेयर y बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, वही एक लाइन, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, f का सहप्रांत बराबर f का परिसर, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। f कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। यहां से 1 1 हो गया और वहां से ऑन टू हो गया, तो क्या लिख सकता हूं, f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। हिंदी में क्या लिखोगे, f एककी फलन, एककी आच्छादक फलन है, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिट्स। f इनवर्स एग्जिट्स करता है भैया, और f इनवर्स एग्जिट्स करता है तो f इनवर्स निकाल दो। अब f इनवर्स कैसे निकालोगे, तो उसके लिए बताया मैंने, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y, वेयर x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। अगर x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y है तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे उठा के यही लाइन रखनी है, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब x क्यूब, और यहाँ से x इज इक्वल टू y की पावर 1/3, x इक्वल टू y की पावर 1/3। अब x क्या है, एक्स क्या है, x है एफ इनवर्स y के इक्वल, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y पावर 1/3। एफ इनवर्स y आ गया तो क्या निकालो, एफ इनवर्स x निकालो, y की जगह x रख दो तो x की पावर 1/3 हो गया। तो ये क्या आ गया, एफ इनवर्स x आ गया। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ एग्जिट्स करेगा, रियल नंबर से रियल नंबर में एग्जिट्स करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो ये a से b होता तो एफ इनवर्स b से a में बिलोंग, वो एग्जिट्स करता, लेकिन ये r से r में है तो ये भी r से r में ही एग्जिट्स करेगा।
और एफ इनवर्स एक्स की पावर, एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया, एक्स की पावर 1/3। तो इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में कल से अपना एक नया टॉपिक शुरू होगा। तो कल से इंपॉर्टेंट क्लास है ना, थ्योरी मत छोड़ा करो ना बिल्कुल भी, तभी ये सब कुछ समझ में आएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।